ओम शांति। केवल शिव परमात्मा ही निष्काम सेवाधारी हैं। कोई देवता या मनुष्य क्यों नहीं हो सकता? मुरली का गहरा रहस्य, नंबरवार पूजा का विज्ञान आपका पुरुषार्थ तय करेगा आपका भविष्य। बादशाही, सम्मान और पूजा, इन तीनों का आधार क्या है? बादशाही का आधार क्या है? सम्मान का आधार क्या है? और पूजा का आधार क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों संत, महात्मा, गुरु और देवताओं की पूजा होती है, लेकिन मुरली क्यों कहते हैं कि बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं, कोई नहीं। यदि हर मनुष्य और हर देहधारी कर्म के बंधन में बंधा है, तो शिव परमात्मा ही कर्म बंधन से कैसे परे है? क्या सचमुच भगवान हमारी सेवा करते हैं, लेकिन बदले में धन्यवाद तक नहीं चाहते? आज 30 जुलाई 2026 मुरली के आधार पर हम आध्यात्मिक विज्ञान, कर्म सिद्धांत और मुरली प्रमाण के साथ इस गहरे रहस्य को समझेंगे। अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपकी भगवान के प्रति पूरी समझ बदल सकता है, पूरी समझ बदल सकता है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो 30 जुलाई 2026 की ब्रह्मा कुमारी प्रातः मुरली तथा राजयोग के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित अध्ययन एवं चिंतन है के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं की व्याख्या है। ये किसी धर्म, देवी देवता या गुरु संप्रदाय, व्यक्ति की आलोचना, तुलना, अवमानना के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। इस वीडियो में प्रस्तुत तर्क आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, वैज्ञानिक या कानूनी दावे के रूप में नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे खुले मन से अध्ययन एवं आत्मचिंतन के रूप में देखें। क्या केवल शिव परमात्मा ही निष्काम सेवाधारी है? कोई देवता या मनुष्य क्यों नहीं हो सकता? कोई भी देवता या मनुष्य क्यों नहीं हो सकता? आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो पहली बार सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। क्या केवल शिव
परमात्मा ही निष्काम सेवाधारी है? यदि हां, तो फिर इतने महान देवी देवता, संत, महात्मा और महान मनुष्य निष्काम सेवाधारी क्यों नहीं कहलाते? क्या सेवा करना ही निष्काम सेवा है? प्रश्न, क्या सेवा करना ही निष्काम सेवा है या निष्काम सेवा की कोई और गहरी परिभाषा है? आज हम इस विषय को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि मुरली, आध्यात्मिक विज्ञान और कर्म सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। निष्काम सेवा का वास्तविक अर्थ। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि निष्काम सेवा का अर्थ क्या है। निष्काम सेवा का अर्थ केवल बिना पैसे लिए सेवा करना नहीं। निष्काम सेवा का अर्थ केवल बिना पैसे लिए सेवा करना नहीं है। निष्काम सेवा का वास्तविक अर्थ है ऐसी सेवा जिसमें सेवा करने वाले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की प्राप्ति, इच्छा, सम्मान, कर्मफल या स्वार्थ ना हो। यही सबसे बड़ा अंतर है। संसार में हर देहधारी कर्म बंधन में है। जिसने देह धारण कर ली, जो इस कर्म क्षेत्र पर आ गया, अब वो कर्म करेगा तो कर्म का फल जरूर लेगा। कर्म के बिना इस कर्म क्षेत्र पर कोई भी आत्मा रह नहीं सकती, हो नहीं सकती। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई मनुष्य या देवता ऐसा हो सकता है जो किसी भी कर्म का फल ना ले? कोई भी मनुष्य या देवता ऐसा हो सकता है किसी भी कर्म का फल ना ले? मुरली हमें बताती है कि संसार में जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं, वे सभी कर्म के अटल नियम के अधीन हैं। अटल नियम के अधीन हैं। यदि कोई किसी को सुख देता है तो सुख का फल अवश्य मिलेगा। यदि कोई किसी को सुख देता है तो सुख का फल अवश्य मिलेगा। यदि कोई किसी को दुख देता है तो दुख का फल भी अवश्य मिलेगा। यदि कोई प्रेम देता है तो प्रेम वापस आएगा। प्रेम देता है तो प्रेम वापस आएगा। यदि कोई सम्मान देता है तो सम्मान भी मिलेगा। और यदि कोई किसी से कुछ लेता है तो उसे किसी ना किसी रूप में लौटाना भी पड़ेगा।
ये कर्म का शाश्वत नियम है। इस कर्म क्षेत्र पर जो भी आत्मा आई है, जाने से पहले ये बराबर करना जरूरी है। इस नियम से कोई भी देहधारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। फिर शिव परमात्मा अलग क्यों है? फिर शिव परमात्मा अलग क्यों है? यहीं पर शिव परमात्मा की विशेषता सामने आती है। शिव परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। शिव परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो कर्म बंधन में नहीं आते, ना अपने लिए देह बनाते, ना देह को भोगते। इसलिए उनको अभोक्ता कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है, अशरीरी कहा जाता है, अयोनि कहा जाता है। वे कोई देह धारण करके अपना परिवार नहीं बनाते। वे कोई राज्य अपने लिए स्थापित नहीं करते। वो कोई संपत्ति अपने लिए नहीं रखते। वो कोई महल नहीं बनाते। वे कोई सिंहासन अपने लिए सुरक्षित नहीं रखते। वे तो केवल आते हैं भटकी हुई आत्माओं को उनका परिचय देने, ज्ञान देने, योग सिखाने और उन्हें फिर से देवता बनाने। सबसे बड़ा प्रमाण मुरली कहती है, शिव बाबा सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ में वाणी से परे स्थित हो जाते। वानप्रस्थ कहा जाता है परम धाम को, शांति धाम को, मुक्ति धाम को, निर्वाण धाम को, आत्माओं के घर को, जहां वाणी भी नहीं। निर्वाण, निर्वाण अर्थात वाणी के बिना। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थित होना। परमात्मा वहां रहते हैं जहां वाणी भी नहीं, कर्म भी नहीं, संकल्प भी नहीं, जिसे कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है, जहां एकदम शांति धाम कहा जाता है। वह संकल्प भी नहीं होता। जरा सोचिए, यदि किसी के पास संपूर्ण विश्व की सत्ता हो और वो स्वयं कुछ अपने पास ना रखे, क्या इससे बड़ी निष्काम सेवा हो सकती है? क्या इससे बड़ी निष्काम सेवा हो सकती है?
आज संसार में कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी दान करता है तो कहीं ना कहीं उसका नाम लिखा होता है। किसी भवन पर, किसी अस्पताल पर, किसी विद्यालय पर, या कम से कम धन्यवाद की अपेक्षा तो रहती है। लेकिन शिव परमात्मा क्या कहते हैं? मैं अपनी ड्यूटी निभाने आया हूं, मुझे धन्यवाद देने की भी आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों को आजकल के मॉडर्न कुछ फॉर्मेलिटीज में आते हैं, परंतु सामान्यता यदि आप देखें, बच्चे दिल में जरूर रखते हैं अपने पिता के प्रति वो सम्मान, परंतु धन्यवाद कहकर छोटा नहीं बना। परमात्मा को धन्यवाद की जरूरत भी नहीं। परमात्मा कहते, बच्चे तुम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ, मैं केवल विधि सिखाता, बस। अपने आप को विश्व महाराजन बनाओ, उसके लिए मुझे कोई धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। एक्यूरेट टाइम पर मैं आकर अपना ये पार्ट बजाता। ये है वास्तविक निरअहंकारिता। बच्चों को स्वयं आकर नमस्ते करते हैं, कहते जब तक मैं आकर आपको नमस्ते ना करूं, अपना परिचय आपको ना दूं, आप मुझे ना तो इन आंखों से देख सकते हो, ना पहचान सकते हो। मैं आकर तुम्हें अपनी भी पहचान देता हूं, तुम्हारी भी पहचान देता। और कैसे फिर तुम सर्वश्रेष्ठ बन सके, उसके लिए श्रीमत देता। क्या देवताओं की सेवा कम है? क्या देवताओं की सेवा कम है? क्वेश्चन। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि देवी देवता सेवा नहीं करते। देवता भी सेवा करते हैं, महापुरुष भी सेवा करते हैं, माता पिता भी सेवा करते हैं, डॉक्टर, शिक्षक और समाज सेवी भी सेवा करते हैं। लेकिन उनकी सेवा कर्म बंधन के दायरे में होती है। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। उनका सम्मान भी होता है, उनकी पूजा भी होती है, उनकी स्मृति भी रहती है।
इसलिए वे सेवा महान हो सकती है, वे सेवा महान हो सकती है, लेकिन पूर्ण निष्काम नहीं, पूर्ण निष्काम नहीं। शिव परमात्मा क्यों निष्काम है? क्योंकि वे कुछ लेने नहीं आते, वो केवल देने आते हैं, ज्ञान देते हैं, योग देते हैं, सुख का मार्ग देते हैं, स्वर्ग का अधिकार देते हैं। और अंत में सब कुछ बच्चों को देकर स्वयं अपने परम धाम लौट जाते। यहाँ की कोई भी वस्तु परम धाम जा नहीं सकती। जहां रहते भी संसार की किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करते, किसी भी आत्मा को कोई सुख व दुख नहीं देते, कोई भी प्रकार का कार्मिक अकाउंट नहीं बनाते जो लेना पड़े, जो लेना पड़े। बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं भी यदि तुम्हारी तरह कर्म बंधन में आ जाऊं तो फिर कोई और चाहिए जो हमें कर्म बंधन से बाहर निकाल सके। बहुत वंडरफुल लाइन है बाबा की। फिर कोई और चाहिए जो इस जीवन बंधन से, इस संसार के कर्म बंधन से निकाल सके। फिर कोई और चाहिए, मैं नहीं तो फिर कोई और चाहिए। इसलिए ये काम कोई और आत्मा नहीं कर सकती, ये कार्य मैं ही करता। ना उन्हें राज्य चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, ना धन चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए। ना धन चाहिए और ना प्रसिद्धि चाहिए, ना कोई उपहार चाहिए, ना कोई धन्यवाद चाहिए। यही उन्हें संपूर्ण रूप से निष्काम सेवाधारी बनाता है। यही उन्हें संपूर्ण रूप से निष्काम सेवाधारी बनाता है। हमारे लिए शिक्षा। अब प्रश्न ये नहीं कि शिव परमात्मा कैसे है, ये प्रश्न ये है हम क्या सीखें। प्रश्न ये है कि हम क्या सीखें। यदि हम सेवा करें और बदले में प्रशंसा की अपेक्षा रखें तो अभी निष्काम सेवा नहीं हुई। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें
तो अभी पुरुषार्थ बाकी है। यदि धन्यवाद ना मिलने पर मन दुखी हो जाए तो अभी निरहंकारिता नहीं आई। शिव बाबा हमें सिखाते हैं सेवा करो, लेकिन स्वार्थ के बिना। प्रेम दो, लेकिन स्वार्थ के बिना प्रेम दो। लेकिन बदले में अपेक्षा मत रखो। ज्ञान बांटो, लेकिन अहंकार मत रखो। यही राजयोगी जीवन की पहचान है। निष्कर्ष, तो आज की मुरली का सार यही। तो आज की मुरली का सार यही है। संसार में अनेक महान सेवाधारी हो सकते। संसार में अनेक महान सेवाधारी हो सकते हैं। अनेक महापुरुष हो सकते। अनेक देवताएं पूज्य हो सकते। लेकिन पूर्ण अर्थ में निष्काम सेवाधारी केवल शिव परमात्मा है। पूर्ण अर्थ में निष्काम सेवाधारी केवल शिव परमात्मा है, क्योंकि वे कर्म बंधन से परे रहकर केवल देने आते हैं, लेने नहीं। केवल देने आते हैं, लेने नहीं। इसलिए वो सबसे निरहंकारी हैं। वे सबसे निरहंकारी हैं। इसलिए और इसी कारण वो हम सब के लिए सर्वोच्च आदर्श हैं। आइए हम भी अपने जीवन में ऐसी सेवा का अभ्यास करें जिसमें अहंकार कम हो। ना तो हो नहीं सकता, जीरो तो हो नहीं सकता। अहंकार कम हो, अपेक्षाएं कम हो और आत्मिक प्रेम अधिक, रूहानी प्रेम अधिक। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम